सकारात्मक सोच की कलाएं 10 पावरफुल टिप्स पॉजिटिव थिंकिंग। आजकल हमारी दुनिया बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। हम प्रतिदिन टीवी चैनल और अखबारों में लूट, भ्रष्टाचार जैसे अनजाने नेगेटिव खबरें देखते हैं। ऐसी खबरें हमारे सोच को इतनी बुरी तरह से प्रभावित करती हैं कि हमें नकारात्मक सोचने की आदत पड़ जाती है, जिसके फलस्वरूप हम हमेशा भय, आशंका, असुरक्षा और निराशा में घिरे रहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार काले रंग के चश्मे से हमें सब कुछ काला और लाल रंग के चश्मे से हमें सब कुछ लाल दिखाई देता है, उसी प्रकार नेगेटिव सोच से हमें अपने चारों ओर निराशा, दुख और असंतोष दिखाई देता है। पॉजिटिव सोच से आशा, खुशियाँ और संतोष दिखाई देता है। नेगेटिव सोच उसी काले चश्मे की तरह है जिसे पहनने पर हमें हर तरह अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। और जब हमें नेगेटिव सोचने की आदत पड़ जाती है, हम अपने जीवन से जुड़े हर विषय वस्तु को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते लगते हैं। इसी तरह हम अपने अच्छे खासे जीवन को नरक बना देते हैं। ऐसे में पॉजिटिव थिंकिंग हमारे लिए बेहतरीन विकल्प है, जो हमें आशा, विश्वास और सुकून देता है। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादुई मंत्र नहीं है जिसे बोलने से हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाएगा। यह ऐसी आदत है जिसे आपको अपने स्वभाव में विकसित करना पड़ता है, और जब यह आदत आपके स्वभाव में शामिल हो जाती है, आप एक पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति बन जाते हैं, जो जीवन के बुरे से बुरे हालातों में भी निराश नहीं होते, जो अपने परिवार की, जीवन की हर समस्या में समाधान और हर सुनिश्चित में संभावनाएं देखते हैं। लेकिन ये केवल सुनने या पढ़ने से नहीं हो सकता। कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिसे आपको डेली अभ्यास करना पड़ेगा। तो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। पहला है, सकारात्मक सुबह से शुरुआत करें। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि किसी दिन आपके साथ सब कुछ गलत ही गलत होता है और आप कहते हैं कि आज का दिन खराब है? यहाँ अगर आप ध्यान दें तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपने दिन की शुरुआत नकारात्मक भावना और निराशावादी दृष्टिकोण से की थी। इसीलिए आपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करें। सुबह उठकर सबसे पहले अपने बेहतर जीवन के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। उसके बाद आईने के सामने खड़े होकर मुस्कुराए और खुद से कहे, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत दिन है और मैं इस दिन को और भी बेहतर बनाने जा रहा हूँ। अपनी सुबह को खूबसूरत बनाने के लिए हर सुबह कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुशी और सुकून मिलता हो, जैसे अपने मनपसंद गाने सुनना, प्रकृति के बीच समय बिताना, मेडिटेशन करना, व्यायाम करना, किताबें पढ़ना। आप कुछ दिन ऐसा करके देखिए। कुछ दिनों के बाद आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपका दिन पहले से कितना बेहतर हो गया है। दूसरी आदत है, समस्याओं का आनंद लें। आपको यह सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बिल्कुल सच है, क्योंकि खुद ऐसा करता हूँ। और यदि मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इस बात को स्वीकार करना होगा कि समस्याएं और मुश्किलें जीवन का एक हिस्सा हैं। हर इंसान को इनसे गुजरना पड़ता है। इसीलिए जब आप इनका सामना करते हैं तो सकारात्मक पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर समस्या का एक सकारात्मक पहलू होता है, यानी आपकी हर समस्या में एक लाभ छुपा होता है। मान लीजिए यदि आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो परेशान होने की बजाय यह सोचें कि आप पास अपने पसंदीदा गानों को चुनने का समय है। इस प्रकार आप अपनी छोटी छोटी परेशानियों को खुशियों में बदल सकते हैं। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपकी सोच में सकारात्मकता आएगी। तीसरा विचार है, अपने विचारों को लिखने की आदत डालें। आपके मन में हर पल इतनी तेजी से विचार बदलते रहते हैं कि आपको उनका विश्लेषण करने का समय ही नहीं मिलता। इसीलिए अपने विचारों को प्रतिबिंबित करने के लिए एक डायरी में अपने विचारों और भावनाओं को लिखें। फुर्सत के क्षणों में उनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर चिंतन करें। इस तरह आप अपने नकारात्मक विचारों पर नजर रख सकते हैं, उनका मूल्यांकन भी कर सकते हैं। प्रतिदिन केवल 20 मिनट का समय देकर आप अपने नकारात्मक विचारों की पहचान करके उन्हें पॉजिटिव
विचारों में बदल सकते हैं। मैं इस प्रयोग को लगभग काफ़ी साल से कर रहा हूँ। मैंने अनुभव किया है कि हमारे दिमाग में आने वाले 90% नकारात्मक विचारों के पीछे कोई प्रामाणिक कारण नहीं होता है, केवल काल्पनिक और महत्वहीन होते हैं। उनका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं होता है। आप खुद इस प्रयोग को करके अनुभव कर सकते हैं। चौथा है सकारात्मक लोगों के बीच रहे। आपका व्यक्तित्व कैसा है, यह काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे लोगों के बीच रहते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा समस्याओं का रोना रहते हैं, हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, स्वयं को नेगेटिव से नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए नकारात्मक लोगों से दूर रहने का प्रयास करें। आशावादी लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। उनके सकारात्मक विचार आपके सोच को भी निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे। 5वां प्रमुख कारण है खुद को सम्मान दे। मैं काला हूँ, नाटा हूँ, पढ़ाई में कमज़ोर हूँ या गरीब हूँ, इस तरह के निराशावादी विचार आपके अंदर नकारात्मक विचारों को जन्म देते हैं। यदि ऐसे ही अपने अंदर की कमियों को याद करेंगे तो आप जीवन की वर्तमान खुशियों को खो देंगे। इसीलिए अपने कमियों को कुछ इस तरह देखें। मैं काला हूँ लेकिन पढ़ने में काफ़ी तेज़ हूँ। मैं नाटा हूँ लेकिन मेरा शरीर स्वस्थ और फिट है। पढ़ाई में कमज़ोर हूँ लेकिन मैं खेलने में बहुत तेज़ हूँ। गरीब हूँ लेकिन स्वाभिमानी और ईमानदार हूँ। अगर आप इस तरह सोचेंगे, आप खुद को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे। याद रखें, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमियां जरूर हैं। इसीलिए अपनी तुलना किसी और से करके अपने अस्तित्व को अपमानित ना करें। 6वां प्रमुख कारण है मेडिटेशन का अभ्यास करें। मन में उठते नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करके अपने मन को स्थिर और शांत करने के लिए मेडिटेशन सबसे सरल उपाय है। मेडिटेशन यानी ध्यान करना आपको शारीरिक और मानसिक रूप से तेजस्वी और ऊर्जावान बनाता है। अतः प्रतिदिन 10 से 20 मिनट के लिए ध्यान लगाकर आप जीवन के प्रति जागरूकता बढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन करने से आपकी सोच में उत्कृष्टता और सकारात्मकता आएगी। 7वां प्रमुख कारण है सकारात्मक गतिविधियों में शामिल हो। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि केवल पॉजिटिव सोच रखने से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि आप केवल सकारात्मक चिंतन करके कुछ अच्छे परिणाम की आशा करते हैं, आपकी भूल होगी। जैसे एक छात्र यदि सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा देता है, मुझे इस परीक्षा को क्लियर करना है, लेकिन अगर उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की है तो वह सफल नहीं हो सकता। इसीलिए आपको पॉजिटिव सोच के साथ साथ रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों में भी संलग्न रहना होगा। 8वां कारक है जीवन को जिंदा दिली से जिए। पॉजिटिव सोच वाले लोगों में एक बात कॉमन होती है कि वे जिंदा दिल और हंसमुख स्वभाव के होते हैं। वे अभावों का रोना नहीं रोते, बल्कि जो है उसका आनंद लेते हैं। जीवन को घुट-घुट कर नहीं, खुलकर जीते हैं। इसीलिए अगर आप जीवन को शानदार बनाना चाहते हैं तो अपने विचारों में खुलापन लाए। हंसे तो खुलकर हंसे, रोने का दिल करे तो खुलकर रोए, खुले दिल से सबकी मदद करे। याद रखें, दूसरों की मदद करके जो खुशी मिलती है वही वास्तविक खुशी होती है। 9वां कारक है नाकामियों से सीखना शुरू करें। हर कामयाब व्यक्ति की कामयाबी के पीछे हजारों नाकामियां छुपी होती हैं, परंतु लोगों को उसकी कामयाबी ही दिखाई देती है, जबकि सच तो यह होता है कि उसकी कामयाबी उसकी नाकामियों से सीखे हुए अनुभवों का निचोड़ है। इसीलिए अपनी नाकामियों से सीखना शुरू करें। अपने जीवन को क्रिकेट मैच समझे, अपने दिन को ओवर। अगर 1-2 ओवर मैडन भी निकलते हैं तो चिंता ना करें, बस अपने हुनर पर विश्वास रखें। क्रीज पर टिके रहे, कभी ना कभी 6 वाली गेंद जरूर मिलेगी। ईश्वर पर विश्वास रखना। हम सब इंसान उस ईश्वर की संतान हैं। एक पिता कभी नहीं चाहता उसके बच्चे दुखी परेशान रहे। इसीलिए अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाए, ईश्वर पर विश्वास रखें। जो वह करता है भले के लिए ही करता है।
आप बस अपना कर्तव्य कर्म करते रहे, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दे, वह आपको कभी निराश नहीं होने देगा। हाँ, एक बात हमेशा याद रखें कि आप जैसे कर्म बीज बोते हैं वैसा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इन बातों को सुनकर अपनी जिंदगी में अपनाकर आप पॉजिटिव सोच की कला को विकसित कर सकेंगे।